अब तक आपने देखा, संतों के सही न्याय करने पर धर्मराज उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज तूने न्याय बहुत अच्छा किया छोकरी। हम सबको बहुत बड़े संकट से, बहुत बड़ी विपदा से बचाया है तूने। उधर खेमी मंजरी के हत्यारे का सामना नहीं करना चाहती है और वो अपनी मासी के घर चली जाती है। माधो सोलंकी के घर पर मौलिक के लिए ऐशो आराम का सामान देख धर्मराज तारुलता पर गुस्सा होते हैं। मौलिक यहाँ महियावंशी नहीं, एक अपराधी बनकर आया है। वो यहाँ वैसे ही रहेगा जैसा मैंने कहा है। यहाँ हितेन आता है और कहता है, पर जब तक आपको मौलिक नहीं मिले, इस दंड पर मैं अमल करूंगा। अब आगे। धर्मपुर का न्याय तो यही है ना कि हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख। और फिर पंच ने भी तो यही फैसला किया था कि माधव सोलंकी ने अपने घर का एक सदस्य खोया है, तो वो सदस्य मैं क्यों नहीं बन सकता? जब तक आपको मौलिक नहीं मिले, इस दंड पर मैं अमल करूंगा। मालिक, શું છે? आपसे कुछ पूछना था। पूछ। आपने जो मौलिक भाई को दंड दिया, वो हितेन भाई को वो दंड क्यों लेने दिया? नहीं, मैं आपसे प्रश्न नहीं कर रही हूँ, बस इसका कारण मुझे समझ नहीं आया, इसलिए पूछ बैठी। बस समझाओ છું તને। वो मंजरी, तारी मावड़ी, तेरे घर का सदस्य थी ना। तुम सबका खर्चा चलता था उससे। उसी नुकसान का भुगतान करने मौलिक को भेजा था, पर भाग गया। मैं चाहता तो 2-4-5 लाख रुपया देके बात को निपटा सकता था, पर बात वो नहीं है छोकरी। मैं तेरे नाना को अच्छी तरह से जानता हूं। पैसा नहीं है उसके पास, पर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। यही बात होती है गरीबों में, उनकी पूंजी, सच्चाई, स्वाभिमान, और इस पूंजी पर कोई दाम नहीं लगा सकता। ठीक से जोए तो दोनों तेरे दोषी हैं, हितेन और मौलिक पण। एक के कारण तेरी मावड़ी मरी, दूसरे ने दोषी को भगा दिया, पर भुगतान तो भरना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी बात है कि उनको अपने दायित्व का आभास होना चाहिए। समझी गई ना? मालिक, अगर सोचा है मालिक, दंड के रूप में ही सही, पर उस दायित्व का भार उठाने के लिए मैं कब लायक बनूंगी? मैं मालकिन के बाद उनके दायित्व का अनुभव करना चाहती हूँ, उनके दायित्व पूरा करना चाहती हूँ। ये छोकरी अपनी औकात में रहे। दो बात क्या कर ली तेरे साथ तो तू तो कुछ का कुछ समझ बैठी। पहली बार बोलने की भूल की है, इसलिए जाने देता हूं। दूसरी बार कभी धर्मराज के साथ शब्दों से खेलने की होशियारी मत करना।
बेटा मच्छर बहुत हैं, ये ओढ़ लो तो फिर नहीं काटेंगे। बेटा मत कहो मुझे, अपराधी हो और यहाँ सजा काटने आया हो, हवा बदलने नहीं। और मुझे मच्छर काटे या शेर काटे, वो मेरा प्रॉब्लम है। मेरे नाना जी से ऐसे बात मत करो। याद नहीं कि तुम दंड काटने आए हो? याद रखना। बेटा तू अंदर जा। नाना जी पर ये तू अंदर जा बेटा। वाह, इसमें तो एसी की भी व्यवस्था है। वो अपने घर में बड़ों से ऐसी बात करता है क्या? बेटा ऐसे नहीं बोलते। क्यों ना बोलूं? वो देखो, स्कूल में जब दीदी सजा देती थी ना, तब हमें मुर्गा बनना पड़ता था। अब इसे देखो, कितने आराम से खटिया पर सो रहा है, और हमें देखो, हम जमीन पर सो रहे हैं। इसे भी वैसे ही करना चाहिए ना जैसे हम करते हैं। मैं अब इसे बताऊंगी। अबे बेटा सुन। उठो, उठो। जा यहाँ से। क्या है? मैंने कहा खड़े हो। क्या मुसीबत है? ए छोकरी तू क्या कर रही है? बनीवी लाल ने कहा था जैसे हम रहते वैसे तुम्हें भी रहना पड़ेगा। हम जमीन पर सो रहे थे, तुम खटिया पे क्यों? ए छोकरी रख। चुप और धीरे बोलो। और अगली बार मेरे नाना जी से ऐसे बोला ना, तो बनीवी लाल से कह दूंगी, वो तुम्हारी सजा और बढ़ा देंगे। तुम्हें याद नहीं उन्होंने मेरे साथ होली खेली थी? तो याद रखो, ठीक है? छोकरी बेफुट नीचे बनेवी लाल की धमकी देती है। ಏನ್ಗೇನ್ ತಿವಾಗೇನ್ दाइन पानी पीतो रमतो बुमतो छुट्टो। आ जाऊं क्या? आ जा। अरे मालकिन यहाँ? मालकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर बेनबा ने देख लिया तो वो। अरे वाह, कितना सुंदर मंदिर सजाया है। कोई उत्सव है क्या? आज से चैत्र महीने के नवरात्र है। जय हो माँ। अपनी पूजा आराम से कीजिए। अगर बेनबा कुछ कहेंगी, कहूंगी कि पूजा मैंने की है।
अच्छा, अब ऊपर पिटारी से गेहूं निकाल कर लाती हूँ। मालकिन, आज मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, आपको पसंद है ना? आज से 9 दिन तक मेरा उपवास रहेगा और अनुष्ठान भी करना है। भगवान करे आपकी सारी मंशाएं पूरी हों। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना? मौसम बदल रहा है। डर है ये मौसम कहीं तूफान में न बदल जाए। चुड़ैल जल्दी कर, देर हो रही है। आती हूँ बेनबा। खुद चुड़ैल जैसी है और नाम मेरा बदनाम करती है। चंपा कली मेरे साथ खेलो ना। नहीं सूरज बाबा, अभी नहीं, बहुत सारा काम है। बेनबा डांटेगी। संतू, अरे सूरज भाई, मेरे साथ खेलो ना। बाद में खेलेंगे सूरज भाई, अभी मुझे बहुत काम है। कोई मेरे साथ नहीं खेलता। सबको काम है, कादम्बरी दीदी को काम है, चंपा कली को काम है, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। ठीक है, अब गुस्सा मत करो, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। बोलो कौन सा खेल खेलेंगे? साता कुकरी। तुम दीवार के पास जाओ, आंखें बंद करो और मैं छुपता हूँ। ठीक है। एन गेन दीवा गेन दाइन कोड़ो पानी पीतो रमतो घूमतो छोटो। आओ। नहीं। एन गेन दीवा गेन दाइन कोड़ो पानी पीतो रमतो घूमतो छोटो। अब आओ। नहीं। एन गेन दीवा गेन दाइन कोड़ो पानी पीतो रमतो घूमतो छोटो। आ जाओ क्या? आ जाओ। सूरज भाई, सूरज भाई, सूरज भाई, सूरज भाई, सूरज भाई, कहाँ गए सूरज भाई? शायद भीतर होंगे। सूरज भाई, सूरज भाई, सूरज भाई, सूरज भाई, ए महारानी, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे महारानी की तरह अंदर कहाँ घुसे आ रही है? आजकल बहुत पर आ गए तेरे। वो मैं सूरज भाई के साथ संता कुकड़ी खेल रही थी। क्या ये तेरी उम्र है क्या डफोड़, सूरज के साथ संता कुकड़ी खेलने की? सब समझती हूँ तेरे बहाने में। आज सूरज के पीछे पीछे हॉल में आ गई, हाँ? फिर सूरज को भूख लगेगी तो रसोई में चली जाएगी और फिर बोलेगी सूरज गया नानका के कमरे में। उसके बाद उसके पीछे पीछे मेरे नानका के कमरे में चली जाएगी तू। मूर्ख लगती हूँ मैं, हाँ? सूरज को यहाँ हॉल में कहाँ ढूंढ रही है तू? वो अपने कमरे में होगा ना। शंभू, अरे शंभू कहाँ मर गया? जी बेनबा। किसकी मैयत में गया था? ए डफोड़, आधे घंटे के बाद सूरज को केसर वाला दूध पिलाना है। जी बेनबा। ए संतुड़ी, जाना अभी बाहर, जाना। अपने आप से बाहर नहीं जा सकती तू, हैं? जाना।
संता कुकड़ी खेलेगी सूरज के साथ। मुंह मत बनाओ, इस गोबर के तुम्हें चन्ने बनाने हैं। नहीं आता, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। ये लो। समझे? अब तुम करो, जल्दी करना, गांव में मुझे बेचने जाना है। खुल गई ना? बड़ी जल्दी खुल गई। थोड़ा और सो लो, मेहमान हो ना इस घर के। ये लो। ये क्या है? मुंह नहीं साफ करना। मुंह? ये वाला मुंह, ये है दातून। जल्दी करो और फिर चाय पी लो। जल्दी चाय पीना, बहुत काम करना है। इस मिट्टी के बर्तन में? हम सब भी इसी में ही पीते हैं और तुम्हें भी वैसे ही करना होगा जैसे हम करते हैं। अगर ज्यादा बोलोगे ना, बनेवी लाल से कह दूंगी। पर इसमें तो मिट्टी की बास आ रही है। मिट्टी का बना है तो मिट्टी की तो बात आएगी। जी, ये कैसी चाय है? इसमें तो चीनी भी नहीं है। चीनी मेरी नाम जैसी है, बहुत महंगी, और हम गुड़ डालकर ही चाय पीते हैं, तो तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय। तुमने मेरी कुल्हड़ी क्यों फेंकी? अगर तुम्हें चाय नहीं पीनी थी तो मत पीती ना। बनेवी लाल से कहकर तुम्हारी सजा और बढ़वा दूंगी, समझे? बड़ी मालकिन बन रही है। हाँ, नाना जी के फैक्ट्री जाने के बाद मैं इस घर की मालकिन होती हूँ और यहाँ पे मेरा राज चलता है, समझे? चलो अब मेरे पीछे पीछे आओ, बहुत काम पड़ा है घर का। मुंह मत बनाओ, इस गोबर के तुम्हें चन्ने बनाने हैं। नहीं आता, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। ये लो। समझे? अब तुम करो, जल्दी करना, गांव में मुझे बेचने जाना है। ये तुमने क्या किया? सारा गंदा कर दिया। गंदा ये नहीं, गंदा तुम्हारा ये गोबर है। ए, गोबर को गंदा नहीं बोलते हैं, इससे रसोई लीपते हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने बोला था अपनी भाई की सजा पूरी करने के लिए। अब चलो काम पर लग जाओ, वरना बनेवी लाल से बोल दूंगी। चलो। सूरज भाई भी बिल्कुल मूंगी के जैसे कहते हैं संता कुकड़ी खेलेंगे और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। मैं उन्हें पूरे घर में ढूंढती रह गई। ये बता रहा, इसका तो ताला खुला है। बाप का माल समझा है? हाँ? इसमें जो अनाज है ना, ये रोकड़ा दे के खरीदते हम, समझी? हाँ, डफोड़, एक बात याद रख,
अगर यहाँ तूने ताला नहीं मारा ना तो ताले की जगह ये तेरी दो दो चोटियां है ना उनको बांध के रखूंगी मैं तुझे यहाँ। शायद चंपाकली काम के चक्कर में भूल गई। अगर बेनबा ने देखा तो उसे बहुत मार पड़ेगी। सूरज बाबा कहीं नहीं दिख रहे हैं, अपने कमरे में भी नहीं है। क्या अपने कमरे में नहीं है? कहाँ गया? इतने सारे लोग हैं घर में, जाओ ढूंढो उसे। सूरज बाबा कहीं भी नहीं दिख रहे। नहीं दिखाई दिए मतलब क्या?